इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड अगर हम लोग देखें तो 2% इफ रिडीम विद इन 365 डेज। कुछ बातें जिनको हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, यानी इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या फिर अपने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा हम लोग बेसिक डिटेल्स को लेकर देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। कुछ छोटी छोटी बातें और सिंपल से कुछ स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की तरफ से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसका कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखा रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया की तरफ से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं यानी म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी करते हैं तो इसका भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। क्या ड्रॉबैक है? इसमें एसआईपी तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, पर जब अगर मार्केट गिरा हुआ रहता है और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है तो उसको अगर मैं लमसम यानी मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, इसको मैं डालना चाहूँ, मार्केट गिरा हुआ है मैं डालना चाहूँ, तो वहाँ पे मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे देख सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड हाउस ने बंद कर रखा है इस म्यूचुअल फंड में। तो ऐसे कुछ बातें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं और इन फ्यूचर में 10 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आपको कुछ अच्छे मौके मिले, मान लेते हैं कि यहाँ पे गिरावट हुआ, मार्केट ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आया, 5 से 6% करेक्ट हो गया है या 8-10% आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है और आपके पास कुछ कैपिटल भी है अभी मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए, पर ये फंड हाउस आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे कोई म्यूचुअल फंड को चूज करके उसमें वन टाइम करना पड़ेगा। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर क्या होगा, इससे आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा म्यूचुअल फंड हो जाने से फिर क्या प्रॉब्लम आएगा? इसको ट्रैक करने में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा सिंपल सा जो स्टेप है उसमें क्या है कि हमें इसके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नहीं। 1 साल, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या 3 साल, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में इसके रिटर्न्स को देख के हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि इसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, पिछले 10 सालों में या पिछले 12 सालों में या जब से ये मार्केट में लिस्ट है तब से इसके रिटर्न्स कैसे हैं, क्या ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे रिटर्न्स पर ईयर बना के दे रहा है या नहीं, इस चीज़ को भी देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और एक छोटा सा स्टेप जो आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग करने से पहले, यहाँ पे मेरा एसेट के तरफ से लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अच्छा एक म्यूचुअल फंड है। लार्ज एंड मिड कैप का अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। इसके पास परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 10 ईयर में तो सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, पर 3 to 5 ईयर्स में देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस उतना कोई खास नहीं रहा है। इस म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इसमें हम लोग एड स्टेप अप नहीं कर सकते, यानी 1 साल या 2 साल तक मैंने 5000 पर मंथ इन्वेस्ट किया, अब 2 साल या 1 साल बाद मेरा इनकम बढ़ गया, मान लेते हैं मेरा इनकम कुछ बढ़ा, तो अब मैं एसआईपी को भी बढ़ा सकता हूँ। मैं 5000 से अब 6000 करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे ये फंड हाउस अलाउ नहीं कर रहा है। अमाउंट आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐड स्टेप अप नहीं कर सकते, यानी अपने एसआईपी को आप बढ़ा नहीं सकते। साथ में क्या है, अगर आपको डेट चेंज करना है, मान लेते हैं कि मुझे मंथ के 15 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है और मेरा एसआईपी का डेट 10th को है, तो मैं 10th से इसमें 15th नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे फंड हाउस ने ये छूट हमें नहीं दिया है कि इस म्यूचुअल फंड में हम लोग ना ही डेट चेंज कर सकते हैं, ना ही अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ना ही स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन फ्यूचर जब हमारा इनकम सोर्स बढ़ेगा और हमें अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा, तो जाके हम लोग को वहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। और एक छोटा सा लास्ट स्टेप, ये म्यूचुअल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको आपने सुना भी होगा और काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने निकाल के दिए हैं। पास्ट इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे, 5 साल, 8 साल, 10 साल में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए, अपने कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है। पर इसका अगर हम लोग एग्जिट लोड देखेंगे, यानी अगर हम लोग 1 साल या 2 साल तक, ऐसा म्यूचुअल फंड का एक टर्म रहता है कि आप मिनिमम 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 1 साल से पहले अगर हम लोग अपना पैसा रिडीम करते हैं तो वहाँ पे पेनल्टी लगता है 1% का, लगभग हर म्यूचुअल फंड का 1% तक लगता है। पर पराग पर एक म्यूचुअल फंड रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छा निकाल के दे रहा है, पर अगर इसका हम लोग एग्जिट लोड की बात करें तो दूसरे म्यूचुअल फंड से इसका एग्जिट लोड सीधा डबल हो जाता है। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड अगर हम लोग देखें तो 2%
इफ़ रिडीम विद इन 365 डेज, यानी 1 साल से पहले अगर इस म्यूचुअल फंड में हम रिडीम करते हैं अपना पैसा तो यहाँ पे हम लोग को 2% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर हम लोग 365 से 730 डेज यानी 1 साल के बाद से 1 साल से 2 साल के पीरियड में अगर रिडीम करते हैं तो वहाँ पे हमारा 1% लगेगा। बाकी म्यूचुअल फंड से में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या रहता है, एग्जिट लोड 1% विद इन 1 ईयर। ज़्यादातर में आपको यही देखने को मिलेंगे कि 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं अपने फंड्स को। पर यहाँ पे पारंपरिक रिटर्न्स तो अच्छे दे रहे हैं, पर इसका एग्जिट लोड अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो वहाँ पे आपको 2% तक देना पड़ सकता है। तो इन कुछ छोटे छोटे बातों को अगर आप ध्यान में रख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन फ्यूचर जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।